फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही बड़ी खबर आई है मुख्यमंत्री कार्यालय से। जैसा कि आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी, पर शायद अगर ना भी हो थोड़ा बहुत, तो आज दोपहर से ये खबर चल रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही कर्मठ मुख्यमंत्री हैं हमारी नज़र में। दूसरों का हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो जो फैसले लेते हैं उनके फैसले बहुत ही दूरदर्शी फैसले होने वाले हैं। तो आइए आज देखते हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया है शिक्षा विभाग में, तो वो कैसा फैसला है उनका। लेकिन खबर बहुत बड़ी है। खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि यह एक योगी जी द्वारा उठाया गया बहुत ही दूरदर्शी कदम है। दूरदर्शी कदम क्यों है, आइए जानते हैं। और जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो देखिए, जैसा कि आप सुन पा रहे थे दोपहर से ही कि योगी आदित्यनाथ जी बेसिक के और ये समझ लीजिए कि शिक्षा विभाग के जितने भी आला अधिकारी हैं सभी के साथ आज बैठक कर रहे थे। और उस बैठक में उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। और उस घोषणा को करते हुए उन्होंने अपने उनका जो पर्सनल क्या जो उनका उत्तर प्रदेश का सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल है, उस पर लिखा गया है कि प्रदेश में संचालित बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग प्राधिकारी, बोर्ड व आयोग गठित हैं। सबको पता है कि अगर बेसिक में भर्ती होनी है, कि प्राइमरी टीचर्स की भर्ती होनी है, तो वो पीएनपी करेगा। ठीक है, टेट के एग्जाम करवाने हैं तो वो पीएनपी करेगा। माध्यमिक की करनी है तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है अपना वो करेगा। उच्च शिक्षा के लिए उच्चतर शिक्षा आयोग गठित है। तो जितने भी बोर्ड हैं सब अपनी अलग अलग भर्तियां करते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक सेवा चयन आयोग, देखिए परीक्षा नियामक अधिकारी पीएनपी ये प्राइमरी की भर्ती करता है, प्राइमरी और जूनियर में। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ये करता है आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी करता है। ठीक है, और आश्रम पद्धति की जो भी वैकेंसी होती है वो भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही होती हैं। और इसके बाद उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है। तो ये जो करता है, ये आपके जो डिग्री कॉलेज होते हैं ना, उन सभी डिग्री कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं उनकी वैकेंसी करता है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। यानी कि अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग से शिक्षकों का कैसे चयन होता है। जो हमारे प्रदेश में जीआईसी स्कूल हैं, जीआईसी जीजीआईसी, तो इनके लिए एक ये व्यवस्था है कि एलटी टीचर्स की जो वैकेंसी होती है और जीआईसी लेक्चरर की जो वैकेंसी होती है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग करता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। ठीक है, तो देखो कितने सारे, जितने तरह तरह के स्कूल उतने तरह तरह के बोर्ड। तो योगी जी ने किया क्या है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर की, अभी और देख लो, अभी और भी बोर्ड हैं, सिर्फ इतने ही नहीं है। उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर की अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए प्रबंध बोर्ड, तकनीकी संस्थाओं के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने किया क्या है कि व्यवहारिक सुधारों के क्रम में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक चयन के लिए एक एकीकृत इंक्लूसिव आयोग का गठन किया जाना उचित होगा। उन्होंने यह एक आदेश दिया हुआ है। और आदेश क्या दिया है कि देखिए, आज बैठक हुई है दोपहर में, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली है। ये यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में सभी जो अधिकारी हैं उन्हीं के साथ उन्होंने एक बैठक की है। और उन्होंने बैठक में एक आयोग के गठन करने का निर्देश दिया है। और यह आयोग क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, यह आयोग बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों का चयन करेगा। अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसे, अच्छा देखो, जो अशासकीय विद्यालय हैं, मदरसे हैं, अल्पसंख्यक बोर्ड हैं, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो हैं, उनमें भी जो भर्तियां होंगी वो यही नवीन आयोग करेगा। और एक बहुत बड़ी खबर जो है, ये खबर ये है कि यह जो आयोग बन रहा है, यही आयोग टीटी की जो परीक्षा होती है, टीटी प्राइमरी लेवल की और टीटी जूनियर लेवल की, यही आयोग इस
परीक्षा को भी यही आयोग कराएगा। और आप जैसा कि देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी इन अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए, खबर बिल्कुल सत्य है। और पूरी तैयारी के साथ आज सभी अधिकारी पहुंचे भी थे। उनको पता था कि ऐसा ही कुछ एक आयोग का गठन होना है। अंदर की खबर, अंदर काफी दिनों से खबर चल रही थी कि, और ये खबर चलना वाजिब भी था। सीएम योगी ने जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए निर्देश। जो खबरें हैं उनकी हेडलाइंस ये हैं कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि सभी जितने विभाग, जितने आपके आयोग बने हुए हैं, वो सभी आयोगों को क्या कर दिया गया है, उनको रद्द कर दिया गया। रद्द क्या कर दिया गया, और या उनको कर दीजिए भंग कर दिया गया। और एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है। यूपी में जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। अब योगी जी ने कहा है तो याद रखिए कि योग का जो अच्छा आयोग का जो गठन होगा बहुत स्पीड से होगा। एक ही आयोग से शिक्षकों का चयन होगा। सीएम योगी जी ने ये कहा है बेसिक, माध्यमिक, उच्च कॉलेजों में शिक्षकों का चयन होगा इसी आयोग के माध्यम से। प्राविधिक कॉलेजों में भी आयोग के जो आयोग से ही शिक्षकों का चयन होगा। अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों के लिए भी यही आयोग चयन करेगा। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में भी आयोग से ही भर्ती होगी। नया आयोग ही कराएगा यूपी में टीटी की परीक्षा। अभी तक यूपी में टीटी की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी होती थी पीएनपी की। और आप हर साल देखते थे कि पीएनपी जब पेपर करवाता था तो पेपर आउट हो जाता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, अच्छा आप लोगों ने एनालिसिस किया हो या ना किया हो, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सीएम योगी जी ने ये जो नया आयोग गठित करने का निर्णय लिया है, वो शायद जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का, वो ये हो सकता है कि देखिए जितने भी आयोग हुए हैं वो एक नोटिफिकेशन निकालते हैं। नोटिफिकेशन निकालने के बाद फिर भर्ती होती है, और फिर वो भर्ती जा करके अटक जाती है, कहीं कोर्ट में अटक जाएगी, कहीं ये होगा, कहीं वो होगा। तो इन सभी के लिए उन्होंने क्या किया है कि एक ही आयोग हो। एक ही आयोग होगा तो भाई सीधे सीधे जिम्मेदारी एक ही आयोग के ऊपर होगी। अभी तक अगर कोई केस होता है कि पता चला भैया नहीं ये वाला जो केस है ये फला आयोग के ऊपर हुआ है, अच्छा तो उस आयोग को लेकर अब वो कोई भी होगा तो सीधे सीधे इन्हीं को बुलाया जाएगा, आओ बताओ अब क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो योगी जी भी चाहते हैं कि कोई भी भर्ती पंचवर्षीय योजना ना बने। और योगी जी के साथ साथ क्या हम भी यह चाहते हैं कि कोई भी जो भर्ती है वो पंचवर्षीय योजना ना बने। अभी तक का यूपी का इतिहास बहुत ही इस तरह की भर्तियों के मामले में बहुत ही बेकार रहा है। अभी योगी जी ने एक भर्ती करके दी है 2021 में, तुरंत भर्ती हो गई, फटाफट काम हुआ उसमें। हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश था कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर भर्ती करनी है। और हम ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा डिसीजन आ जाए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन दे दे सभी सरकारों के लिए, कोई भी सरकार हो, केंद्र हो, राज्य हो, उसमें ये आदेश बस आ जाए कि आपको साल भर के भीतर भीतर, 6 महीने के भीतर भीतर आप परीक्षा करा लें, रिजल्ट दे दें, और 6 महीने के भीतर भीतर जितने भी डिस्प्यूट हैं वो खत्म हो करके, और जो भी शिक्षक हैं या जो भी भर्ती हो रही है, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, तो उनको आप 6 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग दे दें। ठीक है, इससे जो अभ्यर्थियों के अंदर परीक्षाओं की तैयारी का मनोबल है वो हमेशा बढ़ता है और अच्छा कंपटीशन होता है इसमें। तो इन्हीं खबरों के साथ आप सभी को खास तौर से यूपी के जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए ये है कि आप सभी लोग अब अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दीजिए। रीजन क्या है कि जैसे ही आयोग का गठन होगा, आयोग के गठन के तुरंत बाद आप लोगों के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और जैसे ही एडमिट कार्ड आए तो ज्यादा से ज्यादा पिछली बार की जैसे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर हो जाएगा। एडमिट कार्ड क्या आएंगे, एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी, भैया फला डेट को आपका पेपर होगा। तो इससे अच्छा है कि देखो अभी तक जैसा कि खबरें थी और समझ में आता है बच्चों से, तो अभी तक हम ये देख रहे थे कि नवंबर दिसंबर तक, दिसंबर लास्ट तक सब लोग बहुत जी जान से लगे हुए थे और सब लोग यूपी टीजीटी पे लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही दिसंबर में केवीएस का नोटिफिकेशन आया तो काफ़ी सारे बच्चे केवीएस टीजीटी और केवीएस पीजीटी की तैयारी करने लगे, और फिर उनके उससे ये यूपी टीजीटी वाला ख़त्म हो गया। पहले बीच में ये था कि काफ़ी बच्चे
इसलिए कंफ्यूज थे कि वो ये कह रहे थे कि पता नहीं केवीएस और टीजीटी एक साथ ना हो जाएं, एक ही महीने में ना हो जाएं, तो जो हम टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारी खराब हो जाएगी, हम केवीएस भी नहीं दे पाएंगे, टीजीटी भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन चलो जो भी हुआ, जो बच्चे यूपी टीजीटी की जो प्रिपरेशन कर रहे थे, टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन कर रहे थे, जिन लोगों की तैयारी छूट गई है वो फिर से एक बार अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप लोग अभी से, आज से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है? आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग पूरे जी जान से अपनी तैयारी कीजिए, और हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक यही उम्मीद है कि पेपर जल्दी हो, आयोग का गठन जल्दी हो, और सभी लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। और हम लोगों के पास जो कहते हैं ना कि हम लोगों के पास काम क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और अपने आप को डिप्रेशन में जाने से, जो दुनिया भर के मानसिक तनाव है, इन सब चीज़ों को त्याग करके हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी क्या करनी है, तैयारी करनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।